नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भाई 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा भाई, उसके होने के कारण पढ़ा, उसके परिणाम के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में एक जन चेतना जागृत हुई और हर भारतीय के मन में एक ही यानी कि सवाल था, एक ही लालसा थी कि भाई किस प्रकार भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा जाए और भारत को स्वतंत्र कराया जाए भाई, ठीक है ना। और इसी क्रम में सबसे पहले जो स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे पहले जो योगदान दिया था वो किन्होंने दिया था? सन्यासियों ने दिया था। किन्होंने दिया था भाई? सन्यासियों ने दिया था भाई, यानी कि सन्यासियों का विद्रोह, ठीक है ना, विद्रोह, ठीक है ना। जो कहते हैं भाई स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे पहले कौन सा यानी कि विद्रोह हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था सन्यासियों का। सन्यासियों का मतलब कि जो साधु संत थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह कर दिया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो भारत का एक सही मायने में जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत होती है भाई 1885 से। कब होती है? 1885 से। यानी कि 1885 में यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ हयूम, ठीक है ना, ए ओ हयूम, ठीक है ना, ए ओ हयूम नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने यानी कि किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी भाई। किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना करी थी भाई। किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी भाई, ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? 1885 में। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी भाई। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी भाई। कहते हैं भाई पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के नाम से जाना जाता था भाई, यूनियन के नाम से जाना जाता था। लेकिन कहते हुए दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था भाई, ठीक है ना। और इसका पहला अधिवेशन कब होता भाई? इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 को होता भाई। कब होता भाई इसका पहला अधिवेशन? दिसंबर 1885 को होता। कहाँ पे होता है? बम्बई के, यानी कि बम्बई के गोकुलधाम, यानी कि गोकुल 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 गो मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है भाई। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। और कहते हैं भाई जब पहला अधिवेशन होता है तो उसमें जो भाग लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 72 होती है। यानी कि 72 सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। और पूछते हैं बस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वह उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने की थी भाई। किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी भाई। WC बनर्जी मतलब क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी ने इसकी क्या करी थी? अध्यक्षता की थी। यानी कि WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की क्या की थी भाई? अध्यक्षता की थी भाई, ठीक है ना। और कहते भाई 1887 के बाद यानी कि अंग्रेजों का यानी कि कांग्रेस के प्रति रवैया कठोर हो गया था भाई, ठीक है ना। यानी कि 1885 में इसकी स्थापना हुई और कहते हैं 1887 के बाद अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति रवैया क्या हो गया था? कठोर हो गया था। और कांग्रेस अधिकारी यानी कि जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था भाई? जो कांग्रेस है अपनी पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। और इसी प्रकार जो लॉर्ड डफरिन था, यानी कि डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन ने उसने कांग्रेस को क्या कहा था?
भाई कांग्रेस एक सूक्ष्म संस्था है भाई। और इसी प्रकार यानी कि जो अपने थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने क्या कहा था भाई, जो कांग्रेस के लोग हैं वो पद के भूखे राजनीतिज्ञ है। और अरविंद घोष ने क्या कहा था भाई, अरविंद घोष ने कहा था भाई कांग्रेस यानी कि किससे अक्षय रोग से मरने वाली है। और एक और बात है भाई, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था जो अंग्रेजों के खिलाफ, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमें आनंद मठ से मिलती है भाई। किससे मिलती है, आनंद मठ से मिलती है भाई। जो आनंद मठ क्या था भाई, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या था, उपन्यास था भाई। और कहते हैं वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो भी कहाँ से लिया गया है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है भाई। ठीक है। उसके बाद भाई यानी कि कांग्रेस की स्थापना होगी, उसका प्रथम अधिवेशन हुआ। उसके बाद यानी कि 1800 यानी कि 87 में, यानी कि 1887 में जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई यानी कि नौरोजी, यानी कि नौरोजी थे, उन्होंने यानी कि किसकी स्थापना की थी, यानी कि भारत सुधार समिति, यानी कि सुधार समिति की स्थापना की थी भाई। किसकी स्थापना की थी, भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। और कहते हैं भाई 1892 में जो दादा भाई नौरोजी थे ये किसके लिए चुने गए थे, यानी कि जो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश यानी कि हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे भाई। यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन क्या था, यानी कि ब्रिटिश संसद को, उस समय की ब्रिटिश संसद को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता था, उसमें ये चुने गए थे। और ये किस पार्टी से लड़े थे, यानी कि इस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, लिबरल पार्टी, यानी कि लिबरल पार्टी, यानी कि लिबरल पार्टी के सदस्य के तौर पे ये लड़े थे 1892 में। और उस लड़ने के बाद, ये जीतने के बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के क्या बने थे, सदस्य बने थे भाई। ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता भाई। यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है भाई, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन, या फिर कई बार पूछ लेते हैं ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत दिया था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किस चीज़ का सिद्धांत दिया था, यानी कि धन निकासी का। ठीक है ना, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था भाई। ठीक है ना। उसके बाद होता क्या भाई, उसके बाद यानी कि 20 जुलाई 1905 को, यानी कि 20 जुलाई 1905 को, यानी कि 20 जुलाई 1905 को, यानी कि लॉर्ड कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन था ये क्या कर देता भाई, ये बंगाल का विभाजन कर देता है। किसका विभाजन कर देता है, बंगाल का विभाजन कर देता है भाई। ठीक है ना। और कहते हैं 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या होती है, घोषणा होती है भाई। और ये लागू कब होता है, यानी कि ये अक्टूबर 1905 को लगभग, यानी कि 17 अक्टूबर 1905 को ये क्या होता है, लागू हो जाता है, यानी कि इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन कहते हैं भाई बंगाल विभाजन के विद्रोह में भारतीयों ने 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भाई, क्या किस नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है भाई। स्वदेशी आंदोलन क्या था भाई, स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें यानी कि अंग्रेज, यानी कि स्वदेशी मतलब अपने देश की बनी हुई वस्तु का प्रयोग करना, यानी कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। तो उसको किस नाम से जाना जाता था, स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि कब हुई थी शुरुआत इसकी, 7 अगस्त 1905 को हुई थी। और कहते हैं भाई जो ये 17 अक्टूबर यानी कि 1905, यानी कि जिस दिन यानी कि बंगाल विभाजन इफेक्टिव हुआ, उसको किस यानी कि किस रूप में मनाया गया, यानी कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किस रूप में, यानी कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया था भाई। ठीक है ना, शोक
दिवस के रूप में मनाया गया था भाई। ठीक है ना, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो ये स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता था, वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें किस चीज़ का नारा लगाया गया, इस चीज़ में एक नारा लगाया गया भाई, बंगाल एक है। किसका नारा लगाया गया भाई, बंगाल एक है। और दूसरा नारा क्या था, यानी कि विभाजन मंजूर नहीं है, यानी कि विभाजन मंजूर नहीं है। ठीक है ना, ये नारे इसमें लगाए गए थे। और कहते हैं भाई आंध्र डेल्टा, यानी कि जो आंध्र प्रदेश के जो डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता था, वंदे यानी कि आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था भाई। ठीक है ना। और ये कब, यानी कि कब ये हुआ, यानी कि जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, जुलाई 1905 को। ठीक है ना। और ये इफेक्टिव कब हुआ ये, यानी कि अक्टूबर 1905 को। और जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 7 अगस्त 1905 को भाई। ये डेट याद रखना भाई। ठीक है ना। उसके बाद भाई यानी कि 1906 में, यानी कि स्वदेशी आंदोलन में 1906 के बाद 1906 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन कब होता है, कहाँ पे होता है, ये कलकत्ता में होता है भाई, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी कि दादा भाई नौरोजी करते हैं भाई, दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, नौरोजी इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। यानी कि 1906 में जो कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किस चीज़ की मांग करी थी, स्वराज की मांग करी थी, स्वराज की मांग की थी। स्वराज का मतलब क्या था भाई, स्व मतलब अपना, राज अपना राज। ठीक है ना। कई बार ये पूछा जाता है भाई स्वराज की मांग किसने की थी, सर्वप्रथम स्वराज की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में इस चीज़ की क्या की थी, मांग की थी भाई। ठीक है ना। उसके बाद भाई 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है, सूरत में होता है। कहाँ पे होता है, सूरत में होता है। और कहते हैं भाई स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके से खपाव के कांग्रेस दो भागों में बट गई थी भाई। कौन कौन से भाग थे भाई, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, कौन कौन से दल में बट गई थी, यानी कि नरम दल और गरम दल। जो नरम दल था इसको किस नाम से जाना जाता था, उदारवादी, यानी कि उदारवादी। ठीक है ना। और गरम दल को किस नाम से जाना जाता था, उग्रवादी। ठीक है ना। कई बार ये पूछा जाता है भाई जो कांग्रेस का विभाजन दो दलों में, यानी किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में होता है। और जो कब हुआ था, 1907 में। यानी कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस दो भागों में बट गई थी भाई। कौन कौन से भाग, नरम दल और गरम दल। जो नरम दल को किस नाम से जाना जाता था, उदारवादी। और जो गरम दल को उग्रवादी नाम से जाना जाता था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी भाई, रास बिहारी बोस ने की थी भाई। ठीक है ना। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई, रास बिहारी बोस ने इसकी क्या की थी, वे अध्यक्षता करी थी भाई। ठीक है ना। तो ये था अब तक का भाई स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अगली वीडियो में अगले यानी कि जो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे भाई। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।